सौतेली माँ को बचाने वाली सौतेली बेटी। चन्नापुर नाम के गांव में स्वामी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पहली पत्नी मर जाने पर उसकी इकलौती बेटी स्वप्ना को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा करता है। स्वप्ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिसर्च थीसिस करते समय एक दिन स्वामी से उसके सबसे करीब दोस्त गोपी आके ऐसे कहने लगा। देखो रे स्वामी, इस उम्र में शायद तुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है, पर तेरी बेटी को आगे माँ का अवसर जरूर रहेगा। यही नहीं, कल उम्र आने पर तेरी बेटी ससुराल चली जाएगी, तब तुझे एक साथी होना जरूरी है। इसलिए मेरी बात सुन, मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा, तू उससे शादी कर ले। ऐसे कह के स्वामी को कन्विंस करता है गोपी। उसमें स्वप्ना भी गोपी का साथ देती है। आखिर में गोपी और स्वप्ना दोनों मिलके स्वामी को निरोशा के साथ शादी करते हैं। पहले निरोशा अच्छे से रहती थी, पर दिन बीतने पर वो उसकी सौतेली बेटी की पढ़ाई बंद करने को और खर्चे कम कराने को सताना शुरू करती है। एक दिन स्वामी स्वप्ना को कुछ फीस भरने के लिए पैसे देता है। यह देख के निरोशा गुस्से से ऐसे कहने लगी। ए जी, पूरे पैसे तेरे पहली पत्नी की बेटी को ही लूट के देने से कल आने वाले हमारे बच्चे को क्या दोगे? क्यों? अभी ये महारानी जी नहीं पढ़ने से क्या युद्ध होंगे या सूखा आएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, कुछ नहीं। मेरे पति के पैसे पूरा लूट रही है ये बेकार लड़की। ऐसे कह के चली जाती है। तब पत्नी के बातों को रोकने की स्थिति में नहीं था स्वामी और ऐसे कहने लगा। देखो बेटी, अच्छी औरत सोच के घर की योजना सौंपने से कैसे तैयार हो गई देखो। हीरे जैसे पढ़ रही मेरी बेटी को मुझे खर्चा मत करो करके कहती है। ऐसे दुखी होता है। तब पिता को मनाते स्वप्ना ऐसे कहने लगी। बेचारी मौसी को मेरे रिसर्च थीसिस के बारे में पता नहीं ना पापा। वैसे भी मेरा काम वेस्ट नहीं है पापा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये एक रिवॉल्यूशन है, इसलिए मैं इसके लिए इतना खर्चा कर रही हूँ। ऐसे उसकी मन की बात पिता से कहती है। इस तरह दूसरी पत्नी के मुंह को बंद नहीं कर सकता और बेटी की इच्छा को ना नहीं कह सकता। इससे चिंता होके स्वामी बिस्तर पर पड़ के मर जाता है। तब एक दिन निरोशा ऐसे कहने लगी। अरे हो मेरी सौतेली बेटी, तेरी पढ़ाई और खर्चे पूरे मेरे पति के सर पर डाल के ऋणग्रस्त करके मेरे पति को तू मार डाली रे। और एक क्षण भी तू इस घर में रहने के लिए मैं नहीं मानूंगी। चली जा यहाँ से। तेरी वजह से मेरी जिंदगी सत्यानाश हो गया रे। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, तेरी भाड़ नहीं। जा रे यहाँ से, जा। ऐसे कह के सौतेली बेटी को घर से बाहर भेज देती है। एक तरफ पिता की मृत्यु होने का दुख और एक तरफ उसकी मनपसंद पढ़ाई, इन दोनों को वो दूर हो रही करके दुखी होके स्वप्ना वो घर छोड़ के चली जाती है। उसकी दोस्त बिंदु की मदद से उसके रूम में रहती है। देखो स्वप्ना, तू जो कर रही है वो कितना यूजफुल थीसिस है मुझे मालूम है। इसलिए तेरी ये प्रोसेस खत्म होने तक तुझे जो भी चाहिए वो सब मैं देख लूंगी। अगर मैं ऐसे नहीं की तो हमारी दोस्ती की वैल्यू ही क्या है। ऐसे कह के स्वप्ना के साथ खड़ी थी। इस तरह थोड़ा समय बीत जाता है। स्वप्ना पार्ट टाइम में बच्चों को ट्यूशंस बता के उसके खर्चे के लिए पैसे कमा के बहुत मेहनत करके उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग थीसिस कंप्लीट करती है। वो थीसिस को बहुत कम समय में ही यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आने पर उसे वो पेटेंट कराती है। दूसरी ओर स्वप्ना की सौतेली माँ को स्थायी बीमारी आने पर उसकी तबीयत दिन भर दिन बिगड़ने लगता है। उसको रही बड़ी मुंह के कारण रिश्तेदार या दोस्त सभी उसके पास आना बंद कर देते हैं। उससे वो उसी घर में अनाथ की तरह मृत्यु की राह देखने की परिस्थिति में आ जाती है निरोशा। शरीर में हिम्मत रहने पर सबसे प्यार से व्यवहार करने से आज मेरी ये स्थिति ऐसे नहीं होती। आखिर मेरी सौतेली बेटी को भी प्यार से देखभाल करती तो कम से कम वो मुझे देखती। अभी बिना किसी के मैं अकेली हो गई। ऐसे उसकी गलती का एहसास होती है। ऐसे रहते हुए स्वप्ना की मेहनत का फल आने पर उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। बंगला, कार, यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स, नर्सरीज,
ऐसे एक मिनट भी खाली नहीं रहती और उसके किए ऑर्गेनिक थीसिस के ऊपर दिन रात मेहनत करते समय स्वप्ना को एक फोन कॉल आता है। वो बात करने के बाद स्वप्ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके जाते समय उसकी फ्रेंड बिंदु ऐसे कहने लगी, स्वप्ना अभी कहाँ जा रहे हैं? ये मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है तुझे पता है ना? स्वप्ना घबराते हुए दुखी से, उधर और भी इम्पोर्टेंट काम है। बेचारी मेरी मौसी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उसे देखने वाले कोई भी नहीं है और बिस्तर पर पड़ गई करके फोन आया। रहने दे, तुझे घर से निकाल देना, तुझसे तेरे पापा को दूर कर दी, उसके ऊपर तुझे दया क्यों स्वप्ना? वो भी तेरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के। मेरे लाइफ में ऐसे मीटिंग्स अभी नहीं तो फिर कभी आएंगे, पर मेरी मौसी एक बार चले जाने से फिर वापस नहीं आएगी। गलतियां सब करते हैं, मुसीबत में रहने वालों को दुश्मनों की तरह देखने से कल के दिन हमें भी अपने कोई नहीं रहेंगे। ऐसे कह के मीटिंग छोड़कर जाके उसकी मौसी को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर्स निरोशा का इलाज करके ऐसे कहने लगे, देखो, तुम्हारी माँ को एक मेजर सर्जरी करना है, उसके लिए बहुत पैसे खर्चा होंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप ऑपरेशन करो। ऐसे स्वप्ना कहना निरोशा सुनती है। तब दुखी होके उसके मन में ऐसे सोचने लगी, उस दिन उसकी पढ़ाई से पैसे वेस्ट हो रहे हैं करके बोली, लेकिन अभी मेरे जैसे पापी के लिए वो मेहनत से कमाए पैसों को पानी की तरह खर्चा कर रहे हैं। ऐसे उस दिन की गलती का एहसास होती है। इस तरह अच्छी इलाज ठीक समय पर होने के कारण बहुत कम समय में ही उसकी तबीयत ठीक होके वापस चलने की स्थिति में आती है। उस दिन से स्वप्ना और निरोशा एक ही घर में सगे माँ बेटी जैसे एक के ऊपर एक प्यार बरसा के जीने लगे। एक दिन ऑफिस जा रही स्वप्ना से निरोशा ऐसे कहने लगी, स्वप्ना बेटी, और कितने दिन ऐसे पढ़ाई और कमाई में ही रहोगी? एक अच्छा रिश्ता ढूंढती हूँ, शादी कर लो बेटी। अगर तेरे दिल में कोई है तो बोलो, उसके बड़ों से मैं बात करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है मौसी, तेरी मर्जी, तू किससे शादी करने को बोलोगी मैं उससे करूंगी। ऐसे कह के उसके बड़प्पन को सम्मान देने पर निरोशा बहुत खुश होके एक अच्छे रिश्ते को ढूंढती है। 1 से 10 बार उस लड़के के बारे में जानकर उसी रिश्ते को कायम करती है। और एक तरफ स्वप्ना की दोस्त बिंदु बहुत खुशी से आके एक खुशखबरी स्वप्ना को और निरोशा को सुनाती है। स्वप्ना डार्लिंग, यूएस में एक टॉप यूनिवर्सिटी से तेरे सेमिनार के लिए इनविटेशन आया रे। वहाँ तू सेमिनार देने से तू वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। आंटी, आपको भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ऐसे निरोशा से कहती है। तब निरोशा खुशी से ऐसे कहने लगी, हो, कौन से यूनिवर्सिटी में बेटी? आंटी, वो नाम हमारे मुंह में नहीं मुड़ते, इसलिए मैं टॉप यूनिवर्सिटी करके बोली। बहुत अच्छा है, मुझे इंग्लिश सीखने की बात छोड़, पहले तू उस यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ना सीख ले बेटी, ऐसे कहती है। उस बात से सब लोग हंसते हैं। इस तरह उसको छीत्कार किए सौतेली माँ को बचाकर सगी माँ जैसे उसके साथ खुशी से जीने लगी स्वप्ना। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।